बायसिंग क्या होती है? फॉरवर्ड बायसिंग इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिंग अ सर्किट इन अ वे के यू कैन कनेक्ट द पी टाइप विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन टाइप विद द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो आपने इसका जो ये पी टाइप है इसको आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होता है, और जो एन टाइप है उसके साथ आपने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करना होता है। जैसे तो ये सेल ले लें आप या कोई और बैटरी ले लें डीसी, उसके साथ आप उसको कनेक्ट कर लें तो आपके पास ये एक फॉरवर्ड बायसिंग बनेगी। फॉरवर्ड बायसिंग में होता ये है कि पी साइड जो होल साइड है ये कनेक्टेड होती है विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और एन टाइप जो नेगेटिव साइड है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं इट इज़ कनेक्टेड विद द एन टाइप एन टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये दरम्यान में उसने क्या लगाई हुई है? दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग रेजिस्टेंस आर लिमिट। ये लिमिटिंग रेजिस्टेंस है। इसको लिमिटिंग रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसमें से गुजरने वाले करंट को लिमिट करती है। लिमिट का मतलब है रिड्यूस करती है, ज़्यादा गुजरने नहीं देती। होता ये है कि इन केस आई कैन कनेक्ट दी दिस इज पी इन जंक्शन सपोज, और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। दिस इज पी, दिस इज एन, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो दिस इज वोल्टेज V और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? इसमें आप देखें तो R आपके पास कुछ भी नहीं है, R इसमें कनेक्ट ही नहीं है, रेजिस्टेंस कनेक्ट ही नहीं है आइडियली। So if R is equals to 0 then I is current is equals to according to Ohm's law V over R। तो अगर R की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूँ, R इसमें सर्किट में अगर 0 है तो व्हाट विल बी द करंट? V ओवर 0 क्या होता है? जीरो। 0 नहीं होता, इन्फिनिट होता है। इन्फिनिटी सर, उस वो अभी तक उसको डिफाइन नहीं किया तो जीरो ही मान रहे हैं सभी। वाह रे वाह। इन्फिनिट का मतलब होता है कि बहुत हाई लामहदूद। करंट है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि 0 है। बहुत ज़्यादा करंट होना और 0 करंट होने में बहुत फ़र्क है। ये शॉर्ट सर्किटिंग होती है इस केस में। ठीक है, हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जाएगा इस केस में। सो आपके पास अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूँगा, suppose that resistance is 10 ohms and this is V is equals to 10 volts, so what will be the current? It's simple कि V की जगह आप वैल्यू पुट करें 10 और R की जगह वैल्यू पुट करें 10 तो यू विल गेट 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर करंट इसमें से फ्लो करेगा। ठीक हो गया इसकी इंजेक्शन। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग क्या कंडीशन है? P is connected with positive terminal, N is connected with negative terminal, then it is forward bias। ये डीसी, ये मैंने भी जो बैटरी कनेक्ट की है दिस इज अ डीसी बैटरी। सपोज इट इज नॉट डीसी देन इफ इट इज एसी देन व्हाट विल हैपन? यहाँ पे मैं करता ही हूँ कि ये आपका P है एक और एक N है, P टाइप N टाइप, और ये यहाँ पे मैंने एक AC सोर्स इसके साथ कनेक्ट कर दिया। और AC सोर्स जो है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब है कि उसका जो साइकिल है वो आधा पॉजिटिव होता है आधा नेगेटिव होता है। तो दिस इज द पॉजिटिव साइकिल, दिस इज द नेगेटिव साइकिल। ठीक हो गया, दिस इज वोल्टेज। और इस तरफ क्या चल रहा होता है एक्सिस पे? टाइम। तो टाइम के साथ साथ वोल्टेज जो है वो 0 से मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है, फिर मिनिमम वैल्यू पे आता है, फिर नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव मैक्सिमम पे जाता है, फिर 0 पे आता है, उसके बाद अगेन पॉजिटिव हो जाता है और रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो जब AC का साइकिल आता है तो इस पॉजिटिव साइकिल के अंदर होता ये है कि ये साइड पॉजिटिव होगी और ये साइड नेगेटिव होगी। तो जब ये साइकिल चल रहा है दिस वन, तो आपके पास ये जो सर्किट है ये फॉरवर्ड बाइस होगा। लेकिन जैसे ये साइकिल का ये पार्ट पहला हाफ पार्ट खत्म होता है और नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होता है तो ये साइड चेंज हो जाती है
ये नेगेटिव में चली जाती है, और जो ये साइड है ये चेंज हो जाती है और ये पॉजिटिव में आ जाती है, रिवर्स हो जाता है ना, ठीक है। तो उस केस में आप देखें n इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड p इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव। इस केस में क्या होगा, ये फॉरवर्ड की बजाय रिवर्स बाइस हो जाएगा।